A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As you know that we are doing the text questions of topic for God's sake hold the tongue. Yesterday we have completed it as 4 questions. The 5th one is, why did Rabbi Simon invite his disciples for a meal? क्वेश्चन हमारा है कि रैबी साइमन ने अपने शागिर्दों को खाने पे इनवाइट क्यों किया, खाने पे क्यों बुलाया? तो अगर आपको याद होगा कि रैबी साइमन ने जब अपने नौकर को बाजार भेजा कुछ अच्छा लाने के लिए, तो नौकर ने उससे जुबान पेश की। तो दूसरी दफ़ा कुछ बुरी चीज़ लाने के लिए भेजा, तो एक बार फिर नौकर ने उसको जुबान पेश की। तो फिर रैबी साइमन ने एक बहुत अच्छी चीज़ सीखी अपने नौकर से। तो उसी चीज़ को अपने शागिर्दों तक पहुँचाने के लिए, अपने शागिर्दों को समझाने के लिए उसने अपने शागिर्दों को खाने पे बुला दिया। तो यही हमारा क्वेश्चन है, क्यों बुला दिया? क्योंकि मैंने इसका आंसर बोर्ड पे लिखा है। तो रैबी साइमन इनवाइटेड हिज डिसिपल्स फॉर ए मील in order to teach them a valuable lesson. रैबी साइमन ने अपने शागिर्दों को खाने पे इसलिए बुलाया ताकि वो उनको एक कीमती चीज समझाना चाहते थे। He served both the soft and hard tongues at the meal. खाने पे उसने दोनों जुबानें उनको पेश की, एक सॉफ्ट टंग और एक हार्ड टंग. The disciples ate the soft and left the hard one untouched. अब क्या हुआ कि जो शागिर्द थे, जो खाने पे आए थे, उन्होंने सॉफ्ट टंग को चूज किया, सॉफ्ट टंग को खाया और हार्ड टंग को छुआ भी नहीं. On this, Rabbi told them that as they preferred soft tongues to harder ones for eating, they should always use soft tongue in the conversation too. अब रैबी को ये बात समझानी आसान हो गई है कि रैबी ने अपने शागिर्दों को ये बात से समझाई दी कि जैसे आपने इस सॉफ्ट टंग को चूज किया है, मुंतखब किया है खाने के लिए, ऐसे ही हमेशा जब आपको बात करनी होगी तो आपकी यानी बोल भी नरम होनी चाहिए, आपकी जुबान भी सॉफ्ट होनी चाहिए, यानी मीठी जुबान से आप कन्वर्सेशन गुफ्तगू आपको मीठी आवाज से गुफ्तगू करनी चाहिए. तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 इसका है, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द मोरल ऑफ द लेसन. अब सवाल हमसे पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स कि आपके मुताबिक इस लेसन का मोरल क्या है, यानी हाँ इस लेसन का मोरल क्या है. तो the moral of the lesson is that backbiting and scandal mongering are big evils of our society. अब इस लेसन में हमको ये इस बात पे जोर दिया गया है कि जो मर्ज हमारे समाज में इस वक्त उरूज पर है वो है बैकबाइटिंग का और स्कैंडल मॉन्गरिंग का. इस लेसन का मोरल भी यही है कि हमारे समाज में जो बैकबाइटिंग और स्कैंडल मॉन्गरी उरूज पर है, हमें हमेशा इन चीजों से दूर रहना चाहिए. हमें कभी भी चुगलखोरी नहीं करनी है, हमें किसी की ऐब गोई नहीं करनी है, किसी की गैबत नहीं करनी चाहिए. तो यही इस लेसन का मोरल भी है. तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज आवर टंग डू गुड और बैड टू अदर्स. हमारी जुबान किसी के लिए कैसे अच्छा या बुरा कर सकती है. तो इसका भी जवाब मैंने लिखा है, when we use our tongue softly and politely it spreads happiness. Dear students, जब हम मीठी जुबान बोलेंगे, यानी मीठे मीठे लफ्ज अपनी जुबान से बोलेंगे और नरम मिजाजी इख्तियार करेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे खुशी फैल जाएगी. वरना जब हम इसी जुबान से कोई ऐसी बात निकालते हैं जिससे कहते हैं ना कि a spark neglected burns the house, एक छोटी सी बात जब जुबान से निकलती है वो
पूरे समाज को जुला कर रख देती है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, हमें हमेशा अपनी ज़ुबान को नरम रखना है, अपनी ज़ुबान में हमें नरमी लानी है, हमेशा हमेशा मीठे बोल अपनी ज़ुबान से बोलने चाहिए। तो इसके बाद इसका लैंग्वेज वर्क आ रहा है, तो स्टडी द फॉलोइंग। बैकबाइटर क्या होता है? बैकबाइटर मीन्स वन हु बैकबाइट्स। बैकबाइटर इसको कहेंगे जो गैबत करता होगा, जो चुगलखोर होगा। इसी तरह ट्रेडर, ए पर्सन हु बाइज एंड सेल्स थिंग्स। ट्रेडर हम उसको कहेंगे, ताजर हम उसको कहेंगे जो चीजें खरीदता हो और बेचता हो। बैगर, ए पर्सन हु बेग्स। बैगर उसको कहेंगे जो भीख मांगता होगा। ऑरेटर, ए पर्सन हु मेक अ स्पीच। ऑरेटर इसको कहेंगे जो स्पीच करता होगा। इसी तरह इसमें बहुत सारे ऐसे अल्फाज आए हैं जिनका हमें इंशाअल्लाह ताला कल की क्लास में उसको हम कंप्लीट करेंगे। इसमें गवर्न आया है, नाउ एट द करेक्ट एंडिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड से दैट ईच पर्सन डज और इज कनेक्टेड विद कंसल्ट डिक्शनरी इफ नेसेसरी। गवर्न है, इसको हम गवर्नर कहेंगे, वन हु गवर्नर्स। इसी तरह कार्टर है, कार्टरर वन हु प्रोवाइड्स फूड और ड्रिंक फॉर ए सोशल और बिजनेस फंक्शन। इसी तरह ट्रांसलेट है, ट्रांसलेटर तो वन हु ट्रांसलेट्स बुक्स। तो इंशाअल्लाह ताला इसमें जितना भी रहा है तो वो हम इंशाअल्लाह कल के क्लास में करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।